पाकिस्तान का 79वां यौम आज़ादी मेरी जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज़। फ़ज़ा नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठी। नमाज फ़जर में मुल्क की तरक्की, यकजहती, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएँ की गईं। कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मज़ार क़ायद पर हाज़री, फूल रखे फातिहा खानी की। पाक नेवी की दस्ते ने गवर्नर और वज़ीर आला सिंध को सलामी पेश की। परचम कुशाई की तक़रीब पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने परचम कुशाई की। पंजाब असम्बली में स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान ने परचम सरबलंद किया। पेशावर में गवर्नर फैसल करीम कुंडी और बलूचिस्तान असम्बली में वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने परचम कुशाई की। इस्लामाबाद में यादगार फतह की शानदार इफ्तिताही तकरीब, कौमी जज्बे और दिफाए वतन के अज़्म का मुज़ाहिरा। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने कौमी परचम लहराया। सर्विसेज चीफ्स, वफाकी वज़रा और गैर मुल्की सिफारतकार भी शरीक। बच्चों ने टैबलोज पेश किए, फनकारों ने मिली नगमे गाकर समा बांध दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सदर आसिफ अली जरदारी को यादगार फतह का तोहफा पेश किया। तकरीब से खिताब में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त दी। वज़ीर आज़म ने कहा, यादगार फतह कौम के अज़्म हिम्मत, मुसल्लह अफ़वाज की महारत और बरतरी की अलामत है। पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। भारत राह रास्त पर ना आया तो उसे जवाब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली जरदारी से ऐवान सदर में मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सदर को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। मुलाकात में इसहाक़ डार, मोहसिन नकवी, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद और सेनेटर शहरी रहमान भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को मक्का अमन मुआहदे के हवाले से आगाह किया। सदर मुमलिकत का सहफ़रीक़ी अमन मुआहदे पर मौसर अमल दरामद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों को सराहा। सदर ने अवाम को दरपेश माशी मुश्किलात में रिलीफ फराहम करने के लिए मौसर इक़दामात की हिदायत की। आज़ाद हुए 79 साल हो गए, मगर आज़ादी सिर्फ सरजमीन हासिल करने का नाम नहीं थी, यह हकूक़ का वादा था। हमने इस वादे को अपने आईन में लिखा, हमें इसे बार बार दोहराते हैं मगर हमेशा निभाते नहीं। 2047 तक हमारी नस्ल का काम है उस आईनी वादे को हर घर तक पहुंचाना। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की यौम आज़ादी के मौके पर कौम को मुबारकबाद। एक्स पर वीडियो पैगाम में कहा कि आज़ादी सिर्फ ज़मीन हासिल करने का नाम नहीं बल्कि हुकूक की फराहमी का वादा है। आइन में आवाम के हुकूक का वादा किया गया। अब हमारी नस्ल की जिम्मेदारी है कि 2047 तक ये वादा हर घर तक पहुँचाएँ। हर वोट का एहतराम, नौजवानों के लिए बाइज़्ज़त रोज़गार और हर खित्ते को तरक्की में इसका हिस्सा मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली जरदारी से ऐवान सदर में मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सदर को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। मुलाकात में इसहाक़ डार, मोहसिन नकवी, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद और सेनेटर शहरी रहमान भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को मक्का अमन मुआहदे के हवाले से आगाह किया। सदर मुमलिकत का सहफ़रीक़ी अमन मुआहदे पर मौसर अमल दरामद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों को सराहा। सदर ने अवाम को दरपेश माशी मुश्किलात में रिलीफ फराहम करने के लिए मौसर इक़दामात की हिदायत दी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की यौम आज़ादी पर हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद। कहा कि ईरान और पाकिस्तान के मुश्तरका मफादात और तकदीरें पहले से कहीं ज़्यादा एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। दोनों ममालिक के दरमियान हम आहंगी और ताउन की ज़रूरत भी पहले से बढ़ गई है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। कहा कि रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात कामयाबी के साथ फ़रोग़ पा रहे हैं। बहरीन के वली अहद और वज़ीर आज़म
शहजादा सलमान बिन अहमद अल खलीफा ने भी पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने इटली बेकर की यौम आज़ादी पाकिस्तान की मुबारकबाद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात की। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दो तरफ़ा ताउन और हालिया इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त को सराहा। देरपा अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। कहा कि इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। एक वादे पैगाम दिया है कि आप एक हैं, आप पाकिस्तानी हैं। मेहनतों से, मुशक्क़तों से इस मुल्क को हासिल किया गया, इसे एक रखना है। हमारा मुल्क इस वक्त दुनिया भर में अगर कहीं अमन कायम करना है तो हमारी मुल्क की तरफ देखते हैं। और शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने क्या कहा था 300 साल पहले, साईं सदाई करे मथे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी। पाकिस्तान को बनाने में सिंध का सफ़े अव्वल का किरदार है और हमेशा रहेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार क़ायद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सूबे बनाने की बहस पुरानी है, किसी भी किस्म की एडवेंचर के लिए सिंध असम्बली से करारदाद पास कराना होगी। हम सिंध की हिफाजत करेंगे। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा कि पाकिस्तान में कॉकरोच नहीं है, हम जैनजी नहीं शाहीन हैं। जैनजी तोड़ फोड़ करते हैं। दहशतगर्दी का रास्ता तर्क करना होगा। हमारे मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कहा मासूम आवाम को कत्ल करने वालों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। आज बलूचिस्तान के हर ज़िले में जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है। सखर में जश्न आज़ादी के हवाले से लबे मेहरान वॉकिंग ट्रैक पर परचम कुशाई की तकरीब। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह और तर्जुमान हुकूमत सिंध बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख ने पाकिस्तान का दूसरा बड़ा कौमी परचम लहराया। रुकन कौमी असम्बली नोमान इस्लाम शेख, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। पाकिस्तान और पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। मुल्क में मुख्तलिफ अंदाज से आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन शहर शहर और गली मोहल्लों में बच्चों ने बाजे बजाकर आवाम का बाजा बजा दिया। बोल न्यूज़ से बात करते हुए उन बच्चों का कहना था कि बाजे बजाकर जश्न मनाने का मज़ा ही अलग है। लाहौर वाहगा बॉर्डर पर जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब। जज्बे हुब्बुल वतनी से सरशार अवाम की बड़ी तादाद शरीक। फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद और नारे तकबीर से गूंज उठी। पंजाब रेंजर्स के जवानों की शानदार परेड, दुश्मन पर हैबत तारी। आज़ादी के रंग बोल न्यूज़ के संग बच्चों का वतन से मोहब्बत का खूबसूरत और मुनफरिद अंदाज हर दिल में हुब्बुल वतनी का नया जोश जगा रहा है। आओ मिलकर जश्न आज़ादी की खुशियाँ मनाएं। बच्चों के जज्बे, मुस्कुराहटें और आज़ादी के दिलकश रंग बता दिया कि हमारा इत्तेहाद ही हमारी असल पहचान है। आइए इस आज़ादी पर अपने वतन से वफादारी का अहद फिर से दोहराएं और मिलकर नारा लगाएं, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।
अहद करते हैं हम, और ये हम उम्मीद करते हैं सब लोग कि हमारे किरदार से हमारे मुल्क की जो सरबुलंदी, इज़्ज़त और वक़ार में कोई कमी नहीं आने देंगे हम इंशाअल्लाह। कौमी क्रिकेट टीम ने भी भरपूर जश्न आज़ादी मनाया। बाबर आजम समेत कौमी खिलाड़ियों ने पाकिस्तान से मोहब्बत और वतन की खुशहाली के लिए खुसूसी पैगाम दिए। खिलाड़ियों ने कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद भी पेश की। PCB ने पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड की जश्न आज़ादी की तकरीब की वीडियो जारी कर दी। गूगल भी पाकिस्तान के यौम आज़ादी के रंगों में रंग गया। गूगल ने अपना डूडल तब्दील कर दिया। फ्रंट पेज पर सब्ज़ हिलाली परचम नुमाया है। यौमिया प्राइसिंग पॉलिसी और पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने के अवामी मुतालबात नज़रअंदाज। पेट्रोलियम डीलर्स ने अपना मार्जिन बढ़ा लिया। पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा होने का खदशा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के अजलास में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के डीलर्स मार्जिन बढ़ाने की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक ECC ने पेट्रोल और डीजल का डीलर्स मार्जिन ₹1.34 बढ़ा दिया। लेवी ड्यूटी के अलावा पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन ₹9.98 हो गया। ECC इजलास में वफाकी वज़रा और मुतल्लिका वजारतों के आला हुक्काम शरीक थे। फाइनेंशियल टाइम्स ने पाकिस्तान को तेज़ी से उभरती अहम हिंज पावर करार दे दिया। ताज़ा रिपोर्ट में लिखा कि इस्लामाबाद अमरीका, चीन, खलीजी रियासतों और ईरान के साथ बैक वक्त रवाबित को तस्वीराती क़ुव्वत में बदल रहा है। पाकिस्तान बदलते आलमी निज़ाम में ज़्यादा फ़ाल और मौसर किरदार अदा कर रहा है। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान की बढ़ती इलाकाई सलामती की अहमियत की अक्कासी करता है। पाकिस्तान किसी एक आलमी कैंप तक महदूद हुए बगैर मुख्तलिफ ताकतों के मराकज़ के साथ अहम ताकत बन रहा है। बरतानवी अखबार ने यह भी कहा कि नई आलमी बिसात में पाकिस्तान की तस्वीराती अहमियत इस हद तक बढ़ रही है कि इसे आलमी रिस्क बोर्ड पर अलग मुकाम मिलना चाहिए। मक्का दिफाई मुआहदे के तहत तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान मुश्तरका फ़ौजी, बहरी और फ़ज़ाई मशक़ें करेंगे। वज़राए ख़ारजा और चीफ्स ऑफ जनरल स्टाफ शामिल होंगे। तीनों ममालिक आला सतह पर राब्तों में होंगे। नौजवान ताजिर मीर रज़ा अली केस में बड़ी पेशरफ्त। पुलिस ने क्राइम सीन पर आर्जी पोस्ट बना दी। मीर रज़ा की लाश मिलने वाली जगह पर आर्जी पोस्ट बनाने के बाद पुलिस नफरी तैनात कर दी गई। 24 घंटे में 2 शिफ्टों में ड्यूटी अंजाम देंगे। पहली शिफ्ट सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक और दूसरी शिफ्ट रात 8 से सुबह 8 बजे तक होगी। चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस एहलकारों की केस मुकम्मल खत्म होने तक क्राइम सीन छोड़ने पर पाबंदी आयद होगी। रूस में होने वाले 4 नेशन इन्विटेशन हॉकी टूर्नामेंट की तैयारी के लिए कौमी सेंटर हॉकी टीम का तरबियती कैंप कल से इस्लामाबाद में शुरू होगा। कैंप के लिए तमाम मुंतखब खिलाड़ियों को 5 बजे तक रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। 4 नेशन टूर्नामेंट 27 अगस्त से 1 सितंबर तक रूस के शहर काजान में खेला जाएगा। मॉन्ट्रियल ओपन टेनिस का टाइटल अमेरिका के बेन शाल्टन ने जीत लिया। बेन शाल्टन ने फाइनल में हमवतन ब्रांडन नाकाशिमा को शिकस्त दी। और सऊदी प्रो फुटबॉल लीग के नए सीज़न का आगाज़। अल कुद्सिया ने अल शबाब को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।